औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर उस्मान हैदर काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज बाय डॉक्टर उस्मान काज़मी। आज मैंने जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर शख्स की ज़िंदगी का दारोमदार, उसकी सेहत का दारोमदार उस टॉपिक से है। मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। ये है ब्रेस्ट मिल्क। पहली वीडियो में हमने आपको ब्रेस्ट मिल्क के फ़वाइद बताए थे। अब मैं आपको इसकी वजूहात बताऊंगा कि माएँ अपने बच्चों को माँ का दूध क्यों नहीं पिलाती। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनको बर वक्त मिल सके। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आम तौर पर ये देखा गया है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माएँ ये कंप्लेन करती हैं कि हमारा दूध नहीं आ रहा। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो बच्चे के लवाहिकीन का डॉक्टर से सवाल होता है कि डॉक्टर साहब बच्चे के लिए कोई दूध लिख दें क्योंकि अभी तो माँ का दूध आना ही नहीं है। इब्तदा में तो मुझे ये बड़ी हैरत होती थी कि ये क्या वजह है कि बच्चा अल्लाह ने भेज दिया है और उसका दूध नहीं आया। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि ये हमारी इग्नोरेंस की वजह से है। जिस अल्लाह ने इस दुनिया में इंसान को भेज दिया उसके खुराक का बंदोबस्त भी उसने साथ ही कर दिया। ये हम हैं जो समझते नहीं। सबसे पहले जैसे ही बेबी डिलीवर हो उसको माँ की छाती के साथ लगाएं। उससे मल्टीपल फ़ायदे हासिल होते हैं। एक तो बॉन्डिंग में इजाफ़ा होता है, माँ और बच्चे का रिलेशनशिप। उसके अलावा जैसे ही बच्चा माँ की आगोश में आता है माँ कंफर्टेबल हो जाती है, अपना सारा दुख भूल जाती है। उसी टाइम से माँ का दूध प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। बेबी जैसे ही माँ का दूध सक करता है माँ का दूध अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो जाता है। जो लवाहिकीन हैं वो ये कहते हैं कि माँ का दूध अभी इनसफिशेंट है। माँ का दूध इनसफिशेंट नहीं होता। इब्तदा में बच्चे की रिक्वायरमेंट ही इतनी कम होती है, जितना माँ का दूध होता है वो उसके लिए काफ़ी होता है। बच्चे के लवाहिकीन डॉक्टर से या लेडी डॉक्टर से ज़बरदस्ती डब्बे का दूध लिखवा लेते हैं। डॉक्टर साहिबान पहले तो समझाते हैं कि भाई माँ का दूध आ जाएगा, आप थोड़ा वेट कर लें। जब लवाहिकीन नहीं मानते तो डॉक्टर साहिबान या लेडी डॉक्टर साहिबान उनको दूध लिख देते हैं कि आप ये एक आधा दिन इस्तेमाल कर लें, उसके बाद जैसे ही माँ का दूध आए आप बच्चे को माँ का दूध ही दें। वैसे तो ये अप्रोच ही गलत है। हमें कहना चाहिए कि आप सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। आप बच्चे को माँ की छाती के साथ लगाएं। बच्चा दूध खींचेगा, रोएगा। रोने से भी और दूध खींचने से भी एक रिफ्लेक्स पैदा होती है जिससे मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और जितना बच्चे को दूध ज़रूरी होता है उतना अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे के लिए दस्तयाब होता है। डब्बे का दूध छोटे बच्चे के लिए, नौमौलूद के लिए इंतहाई डेंजरस होता है क्योंकि आम तौर पर डब्बे का दूध फीडर में डाल कर दिया जाता है। सबसे पहले तो ये कि फीडर ही सब स्टैंडर्ड होते हैं। ना उनको धोया जाता है, ना उबाला जाता है, जरासीम से भरपूर होता है। जैसे ही बच्चे के मुंह में दिया जाता है बच्चे की बीमारी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके मुतबादिल जब बच्चे को माँ का दूध दिया जाता है माँ का दूध 100% स्टरलाइज्ड होता है जिससे बीमारियाँ पैदा होना तो दरकिनार, बीमारियाँ ठीक होती हैं, आंतें साफ़ होती हैं। बच्चे के आने वाले ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, माँ के साथ कांटेक्ट बनता है। इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं बच्चे के लिए माँ के दूध के कि जिनका शुमार भी नामुमकिन है। हत्ता कि बच्चे की आने वाली ज़िंदगी के लिए, उसके माइलस्टोन्स के लिए, उसकी इंटेलिजेंस के लिए मदर फीड बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप बच्चे को डिब्बे का दूध लगा देते हैं, बच्चा फीडर से दूध पीता है। कुछ अरसे के बाद बच्चे के पेरेंट्स आपके पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, बच्चा तो माँ का दूध पीना छोड़ गया है। अब हमें कोई ऐसा डब्बा लिख दें जो सस्ता हो, क्योंकि हमसे इतना महंगा डब्बा अफोर्ड नहीं होता। शुरू में तो उन्होंने शौक़ से डब्बे का दूध ले लिया, बच्चे को पिला भी रहे हैं, बच्चा बीमार भी बार बार हो रहा है। उसको माँ के दूध के जो फ़वाइद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से हासिल होने थे, बच्चा उससे भी रहा। और अब माँ बाप का फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सामने आ रहा है कि बच्चे ने माँ का दूध पीना ही छोड़ दिया है। बच्चा माँ का दूध पीना क्यों छोड़ देता है? उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो निपल कन्फ्यूजन होती है। माँ का दूध खींचना बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, जबकि बोतल का दूध है वो ख़ुद ब खुद उसके मुंह में बग़ैर किसी मेहनत के आ जाता है। बच्चा क्योंकि होशियार होता है, वो ये प्रेफर करता है कि बस दूध उसके मुंह में आ जाए और वो घटाघट पी जाए। और इस वजह से बच्चा बोतल का दूध भी अच्छी खासी मिक़दार में पी लेता है, जिसकी वजह से देखने वाले ये कहते हैं कि ये बच्चा मोटा ताज़ा है। हालांकि बोतल से दूध पीने वाले बच्चे आम तौर पर वज़न में तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होते हैं। दूसरी वजह ये कि माँ का दूध डब्बे के दूध की निस्बत जायके में मुख्तलिफ होता है। डब्बे का दूध जायके में मीठा होता है, माँ का दूध उसके मुकाबले में शायद कुछ कम। इस वजह से भी बच्चे डब्बे के दूध को प्रेफर करते हैं और माँ का दूध छोड़ जाते हैं, जिससे माँ बाप के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा प्री टर्म बेबीज़ में भी ब्रेस्ट फीड के कुछ इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि ये बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं तो इनके बक्कल मसल्स इतने डेवलप ही नहीं हुए होते कि वो माँ के दूध को खींच सकें। हालांकि इन बच्चों को माँ के दूध की आम बच्चों की निस्बत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होते हैं और इनको एनर्जी की भी आम बच्चों की निस्बत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनके लिए क्या किया जाए? इनके लिए मैनुअल या डिजिटल ब्रेस्ट पंप इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे माँ का दूध पंप करके बाद चम्मच से पिलाया जा सकता है कि उस वक्त तक जब तक बच्चे इस काबिल नहीं होते कि वो ख़ुद अपने माँ का दूध खींच सकें, उस वक्त तक उनको इस तरीके से दूध पिलाया जा सके। आज की गुफ्तगू को समराइज़ करते हैं कि माँ का दूध हर हाल में बच्चे के लिए बेहतरीन है। डब्बे का दूध किसी सेंस में भी बेहतर नहीं है, और उसके साथ फीडर ये तो बच्चों के लिए ज़हर कातिल है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप हमारी मालूमाती वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका, हमारा और पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।